हेलो पेट फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कुमार विकास आपका हमारे यूट्यूब चैनल गो फॉर पेट पेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम डॉग्स में स्प्रे और न्यूट्र से होने वाले रिस्क एवं बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्प्रे और न्यूट्र क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और इससे होने वाले नुकसान और या रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। स्टरलाइजेशन की सही उम्र क्या है और क्या कोई नॉन सर्जिकल मेथड भी होते हैं स्टरलाइजेशन के लिए डॉग। दोस्तों, स्टरलाइजेशन में सर्जरी के द्वारा पेट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक हिस्से को निकाल दिया जाता है ताकि वो परमानेंट ब्रीड ना कर पाए। मेल डॉग में इसे न्यूट्रिंग या कास्ट्रेशन कहते हैं तथा फीमेल में इसे ओवेरियल हिस्टेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कॉमनली स्पेइंग भी बोलते हैं। कास्ट्रेशन में मेल डॉग की टेस्टिकल को निकाल दिया जाता है तथा स्पेइंग के अंदर फीमेल डॉग्स की यूट्रस और ओवरीज को निकाल दिया जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं स्प्रे और न्यूट्र से होने वाले फायदों की। तो पहला फायदा यह है कि मेटिंग से होने वाली समस्याएं, जैसे कि डॉग्स का घर से भाग जाना, आपस में झगड़ा, फाइट, एग्रेशन और फीमेल्स के अंदर बार बार पीरियड्स का आना और प्रेगनेंसी की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा फायदा यह है कि इससे मेल और फीमेल दोनों में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ट्यूमर एवं इन्फेक्शन का चांस खत्म हो जाता है। और तीसरा फायदा यह है कि मेल डॉग्स में प्रोस्टेट के डिसऑर्डर, पेरिनियल ग्लैंड ट्यूमर, पेरिनियल फिस्टुला, पेरिनियल हर्निया तथा फीमेल में मेमोरी ट्यूमर का चांस का रिस्क खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्प्रे और न्यूट्र से जुड़े रिस्क के बारे में। तो किसी भी अन्य सर्जरी की तरह इसमें भी कुछ सर्जिकल रिस्क हो सकते हैं, और चूंकि स्प्रे और न्यूट्र के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक हिस्से को निकाल दिया जाता है, तो हार्मोन से जुड़े कुछ हेल्थ रिस्क होने की भी संभावना हो सकती है। सर्जरी से जुड़े रिस्क को डिटेल प्री एनेस्थेटिक चेकअप, एक्सपीरियंस सर्जन, प्रॉपर सर्जिकल फैसिलिटी एवं सही पोस्ट ऑपरेटिव केयर के माध्यम से मिनिमाइज किया जा सकता है। सर्जरी के बाद घाव को चाटने एवं गीला होने से बचाना होता है। डॉग को सर्जरी के बाद शॉर्ट वॉक पर ही ले जाना चाहिए, लंबी वॉक को अवॉइड करना चाहिए तथा समय समय पर अपने डॉक्टर से घाव को चेक कराते रहना चाहिए। स्प्रे और न्यूट्र के कारण डॉग्स के अंदर मोटापा और फीमेल डॉग के अंदर यूरिन के कंट्रोल में कमी आने की संभावना हल्की सी बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ प्रकार के कैंसर और जोड़ों से रिलेटेड समस्याएं भी बड़ी प्रजाति के डॉग्स के अंदर हल्की सी बढ़ सकती है। और यह पाया गया है कि अगर डॉग बड़ी प्रजाति के डॉग्स की सर्जरी 1 साल की उम्र के बाद की जाए तो ये जोड़ों की होने वाली समस्याएं भी बहुत हद तक कम की जा सकती है। अमेरिका की यूसी डेविस के वेटनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में की गई रिसर्च के अनुसार अलग अलग प्रजाति के डॉग्स की सही एज, जो कि मोस्ट सेफ होती है, इस टेबल में दी गई है और इसे आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम मेडिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल डॉग की। कुछ देशों में मेल डॉग्स के लिए टेस्टिकल्स में इंजेक्ट करने वाले इंजेक्शंस मौजूद हैं, जो कि इन डॉग्स को स्टेराइल तो कर देते हैं लेकिन उनके हार्मोनल कंट्रोल को काबू करने में सक्षम नहीं होते। और हमारे देश में इस तरह का कोई भी इंजेक्शन या ऐसी कोई दवा लाइसेंस नहीं है। फीमेल डॉग्स के लिए कुछ एक हार्मोनल इंजेक्शन अवेलेबल है जो कि उनकी हीट साइकिल को डिले या पोस्टपोन कर देते हैं, और इन इंजेक्शंस को रेगुलर अंतराल के बाद लगाते रहना पड़ता है। और लॉन्ग रन के अंदर इस तरह के इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन से यूट्रस के इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ सकती है। स्प्रे और न्यूट्र ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोसीजर है, जो कि अगर सही उम्र पे और डॉक्टर की सलाह के साथ किए जाए तो पेट्स की लाइफ को ओवरऑल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास डॉग्स की स्प्रे और न्यूट्र से रिलेटेड कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़कर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट टाइप कर सकते हैं।
और हमें आपके सवालों का जवाब शीघ्र से शीघ्र देने में खुशी होगी। और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।